Sakshi ma'am, over to you. Okay. Thank you so much everybody for joining and मुझे अभी भी कुछ कुछ faces नहीं दिख रहे हैं like I remember you Nakul from the last session so I would love to see you. I can't see Aarti. I can't see a lot of people and yeah I like how videos are Ma'am, turning on. Chani is not feeling well, so she'll only listen to us today. Sure. I hope Chani you feel better soon. So hi everybody, I am Shachi and हम एक घंटा साथ में spend करने वाले हैं आज and trust me हम बहुत fun करने वाले हैं. So welcome all and thank you so much for coming here and showing your beautiful faces. And we are also हमारे साथ कुछ council के team members भी हैं तोशल, श्रव्या and नंदिनी. Hi हमारे साथ guys. हैं. Hello. Hi. Guys from Toshal ma'am, council. welcome to today's session. थैंक यू सो मच. हम लोग बहुत एक्साइटेड है आप सबके साथ इंटरेक्ट करने के लिए, बातें करने के लिए, आपके बारे में और जानने के लिए. सो या प्लीज फील फ्री टू शेयर जो भी आप चाहते हो. एंड विदाउट फर्दर अडू आई थिंक आई कैन स्टिल नॉट सी अ कपल ऑफ पीपल बट ओके फाइन. इफ यू आर कंफर्टेबल आप कभी भी अपना वीडियो टर्न ऑन कर सकते हो. आई अंडरस्टैंड के बैंडविड्थ अलाउ नहीं करता है कभी कभी. Okay, so with that, all right. So कोई बताना चाहेगा आज का टॉपिक क्या है, हम किस लिए मिले हैं, हम क्यों मिले हैं, हम आज किसके बारे में बात करने वाले हैं? कोई आइडिया या फिर ऐसी मेरे जैसा होता है कि मैं कभी मुझे पता नहीं होता, कोई सेशन में जाती हूँ तो मुझे पता ही नहीं है मैं क्यों गई हूँ. सो दैट इज ऑल्सो ओके. बट कोई बताना चाहेगा कि हम आज सब क्यों साथ में आए हैं, व्हाई आर वी हियर, और आप क्या चाहते हो आज के ये 1 घंटे से. एनीबडी वुड लाइक टू शेयर. आप चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हो या अनम्यूट करके भी शेयर कर सकते हो. नकुल इज सेइंग सुपर पावर्स. ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग नकुल. किसी को आंसर देना है, हैंड रेज कर सकते हैं बच्चों या फिर कमेंट सेक्शन में टाइप करो. कुमकुम, नैना, खुशी. सुपर पावर्स. ओह माय गॉड, हमारे पास क्या सुपर पावर्स है ये जानेंगे. ओह आई मीन oh my god. Okay, awesome. Of course, like I think the topic was said is oh I like the response. I don't know, I'm here, I want to know something. Great, awesome. um आई मीन कभी ऐसा हुआ है कि क्लास में हमें पता चलता है कि टेस्ट मैथ का है और ऑल ऑफ अ सडन हमें पता चलता है ओ आज तो इंग्लिश का टेस्ट है, राइट? एंड यू लाइक ओ मैथ्स प्रिपेयर करके गए हैं एंड ओ इंग्लिश का टेस्ट है. आई थिंक आज वैसा मोमेंट है. वी नो कि हमने सुपर पावर्स के बारे में बोला था बट आज का हमारा टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है. सो आई एम ग्लैड कि जिनको पता था, बट लेट्स एक्सप्लोर एंड लेट्स हैव अ सरप्राइज. आज का टॉपिक किसके बारे में है? ओके, so before we go to the topic of today, we are going to do a very small fun activity. और इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको एक नोटबुक चाहिए और एक पेन चाहिए. सो अगर आप नोटबुक या पेन लेके नहीं बैठे तो आई विल गिव यू 30 seconds. वी कैन टेक 30 seconds and quickly grab our notebooks and pens and come back. And when you are back, it would be great if you can give me a thumbs up. Okay, let's take 30 seconds to get our notebooks and pens. I see कि बहुत सारे लोग. Oh, thank you, Kumkum, for giving me that thumbs up. And I can't read the other name. Awesome. Dhaneshwar is giving a thumbs up. Dhaneshwar. Hi, Dhaneshwar. Thank you. Hi. Done. हर्षिता भी Awesome. रेडी है लगता है. अच्छा, Yeah, I see a lot of हर्षिता thumbs up. Sneha, I can see with her ready pen. है. Sneha and Tanisha में से जो भी है, I don't know who's Sneha and who's Tanisha. Oh, awesome. Cool. Waiting for more people to give me thumbs up and then we can start in 10 seconds. Thank you, Khushi. नेहा कौन है? अपना हैंड रेज करो. मैम को जानना है आप में से स्नेहा तनिषा कौन है. हाँ, Sneha. Okay. Hi, Sneha. High five. Virtual high five. Awesome. Cool.
I see Jayashree is there. विशाल भी आ गए हैं. Nandini and Ramkrishna. Thank you for giving me thumbs up. Okay, next 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. He's also ready. ROZ. Awesome. ओके थैंक यू मुस्कान. ऑल राइट, तो ये एक्टिविटी में मैं आपको एक लेटर बताऊंगी. ओके, अल्फाबेट मतलब हमारी ABCD का एक लेटर बताऊंगी. उस लेटर से जो भी चीजें स्टार्ट होती है या जो भी आपके आसपास के इंसान है जिनके लिए आप मतलब आप बहुत ही खुश है कि वो चीजें या वो इंसान आपके लिए एग्जिस्ट करता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लेटर दिया W एंड आई एम ग्रेटफुल कि मेरे आसपास वाटर है बिकॉज वाटर स्टार्ट्स विद W, राइट. सो आपको ये सारी चीजें सोचनी है कि अगर वो चीजें कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आप थैंकफुल फील करते हैं, आपको खुशी है कि वो सारी चीजें आपके आसपास एग्जिस्ट करती है. ठीक है, और मतलब लेजिट खुशी होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि अच्छा मुझे लिखने के लिए बोला है तो इसलिए मैं लिखूंगी, राइट, या लिखूंगा. आपको दिल से खुशी होनी चाहिए कि आई एम वेरी हैप्पी कि ये चीजें मेरे आसपास है. ओके, या इंसान भी हो सकता है वो लेटर से. सबको समझ आ गए रूल्स क्या करना है? मैं एक लेटर बताऊंगी एंड आपको सोचना है कि आपके आसपास कौन सी चीजें या इंसान है उस लेटर से जिसके लिए आप बहुत हैप्पी है कि वो है आपके आसपास. ठीक है, एंड विल राइट दैट एंड आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स. आप जितने भी नाम लिख सको, ठीक है, जितनी भी आइटम्स, जितने भी नाम लिख सको. सिर्फ रूल इतना है कि आप दिल से थैंकफुल होने चाहिए उसके लिए. ठीक है, नॉट बिकॉज कि हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं. ओके, एंड देन हम एक एक करके सब बोलेंगे कि हमने क्या लिखा है. ऑलराइट, ready, steady for the game? Okay, I hope everybody is excited and can show some energy also whenever. All right, cool. I can see a lot of thumbs up. So the letter is P. You have 30 seconds. Your 30 seconds starts now. P. P for parrot. Fifteen seconds left. अच्छा, अभी टाइप नहीं करना है, आपको बुक में लिखना है. 10 seconds. Five, 4, 3, 2, 1. Okay, hands down. And if you can show me your free hands also, तो you know ऐसा होता है कि oh no मुझे अभी याद आया. And so let's show our free hands so that we know that your pens are down. Awesome. Okay. So what we are going to do is हम एक के बाद एक शेयर करेंगे कि हमने क्या लिखा है. ठीक है, रिपीट हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि लोगों के आंसर और आपके आंसर एकदम अलग है. सो अगर रिपीट होता है तो भी चलेगा. ओके, सो आई एम गोइंग टू टैग समबडी एंड दे कैन अनम्यूट देमसेल्व्स एंड शेयर. सो आई टैग जयश्री. आप अपना आंसर शेयर कर सकते हैं, एक ही चीज बोलनी है. ठीक है, वन थिंग. पेन. पेन. ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग जयश्री. विशाल. यस ज्ञानेश्वर, उसके बाद विशाल. पेंसिल. ओके, विशाल. मैम पापा. पापा. ओके, इंटरेस्टिंग. थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट. अर्शिता. पेंटिंग. Painting. Wow, interesting. Thank you for sharing that. Pankti. P for Pankti. Plants. Sorry? Plants. Okay. Okay, thank you for sharing that, Pankti. Plants. Okay. Zinal. Zinal is Okay, from, sorry. Okay, facilitator hai. Oh, all right. Khushi. Sachi ma'am, Nakul wanted to know the question again. He has typed something in the chat. Just check it. Okay, I'm sorry, I did not see that. All right. So Nakul, हम ना P से ऐसा कुछ सोच रहे थे जिसके लिए हम शुक्रगुजार है. Like हमें खुशी है कि वो P से कोई चीज हमारे आसपास एग्जिस्ट करती है. तो आप 10 सेकेंड्स में सोच सकते हो आप कौन सी चीज के लिए हैप्पी फील करते हैं. ठीक है, वो चीज P से शुरू होनी चाहिए. Got it? All right, awesome. खुशी.
Plants. Plants. Okay, awesome. Aarti. आप म्यूट पे हो. I think Aarti को सुनाई नहीं दे रहा. Whenever you are ready, Aarti, you can type in the chat box. Nakul. नकुल हैंड रेज कर रहा है. Sorry. मैम पेरेंट्स. Parrots. Okay. Thank you for sharing that. हम थोड़ा quick करेंगे. Kumkum and Nain. I don't know who's the other one. I can't read the name. बेटा आपका नाम क्या है? कुमकुम एंड नैना. नैना. Okay. Okay. So Kumkum and Naina आप दोनों share कर सकते. Plants. Plants. Papa. Interesting. All right. Sneha and Tanisha. Ma'am, plain road. Plain. Very nice. Okay. And Peacock. Okay. Interesting. So Aarti is sharing Paris. Wow. You're thankful for Paris. Wow. Interesting. Did I miss anybody? Because मुझे अब याद नहीं है. Sorry. So अगर कोई मिस हो गया है तो प्लीज टाइप इट इन द चैट बॉक्स so that we all know that आप किस चीज के लिए हैप्पी है, या अनम्यूट करके भी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ. बच्चों सबको चांस मिला. कोई है जो रह गया है? मशाल, I think. Okay, Nandini is saying parents. Okay, thank you for sharing, Nandini, and I'm so sorry I did not see you. Okay. Nakul is Nakul. Park. Muskan is saying park. Thank you for sharing, Muskan. All right. Cool. Chandni is saying plate. Thank you for sharing, Chandni. All right, everybody. Thank you so much हमारे साथ engage करने के लिए इस एक्टिविटी में. एंड इतनी सारी अलग अलग चीजें हैं और कुछ कुछ सेम चीजें हैं जिसके लिए हम सब हमको खुशी है कि हमारे आसपास है, जैसे कि पापा था, प्लांट्स, पेन, पेंसिल. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. सो आज का हमारा टॉपिक भी वही है. हमारा टॉपिक है थैंक यू का जादू. सो आज हम एक स्टोरी के थ्रू कुछ चीजें देखने वाले हैं कि कैसे हम और थैंकफुल हो सकते हैं, कैसे हम, क्यों ये थैंक यू इम्पोर्टेंट है, राइट? क्यों सबको थैंक यू बोलना होता है, या थैंक यू से क्या होता है ऐसा जिससे देखते हैं क्या होता है कैरेक्टर में. ओके, सो क्या आप सब एक स्टोरी के लिए तैयार है? सबको स्टोरी पसंद है क्या? पहले तो अगर आपको पसंद है तो आप यस टाइप कर सकते हैं. ओह वाओ, देयर आर सो मच ऑफ नॉट्स. थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट. ध्यानेश्वर इज वेरी एक्साइटेड, आई सी. थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट, ध्यानेश्वर. ऑल राइट, सो वी आर गोइंग टू लुक थ्रू द स्टोरी एंड मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ. और स्टोरी के लिए हमको अपनी लिसनिंग मतलब हमारे कान एकदम खुले रखने होंगे, राइट? बिकॉज कभी कभी हमारे से स्टोरी मिस हो जाती है, तो बाद में जब हम सुनेंगे और क्वेश्चंस होंगे तो हम शायद मिस कर सकते हैं. So let's be very focused on the story. And so here it is. I'll share my screen and we can see what the story is about. I hope my screen. And all right, thank you for the notes. Okay, so ये story है दो characters की. Okay, जो मेरे लेफ्ट साइड पे कैरेक्टर है वो है रोमा, एंड जो मेरे राइट साइड पे कैरेक्टर है रोबो, वो है रोबिता. ओके, सो दिस इज अ स्टोरी अबाउट टू कैरेक्टर्स, रोमा एंड रोबिता. एंड ये स्टोरी में रोमा एक लड़की है जो 7वीं कक्षा में पढ़ती है, और रोबिता उसके बेस्ट फ्रेंड है. राइट, रोबिता उसकी एकदम क्लोज सहेली है. हमारे भी क्लोज फ्रेंड्स होते हैं. एंड उसके पास बहुत सारे टेक्नोलॉजी सुपर पावर्स है बिकॉज वो रोबोट है, राइट? सो दैट वो फ्यूचर में देख सकती है, पास्ट में देख सकती है, प्रेजेंट में कुछ चीजें एक्सप्लोर कर सकती है. सो दैट्स द सुपर पावर ऑफ रोबिता. और ये कहानी में रोबिता रोमा को लोगों की कीमत कैसे करनी है उसके बारे में बता रहा है. ऑल राइट, सो एक दिन रोमा ने गुस्से से अपने मम्मी पापा से कहा, मुझे नया बैग चाहिए.
मेरे सब दोस्तों के पास अच्छे बैग है। फिर रोमा एकदम गुस्से में वापस अपने कमरे में चली गई और रोबिता से कहने लगी, काश मैं इस अकेले ही होती, यहाँ कोई मेरे लिए कुछ भी नहीं करता। बिकॉज उसको बैग चाहिए था, उसके मम्मी पापा उसको बैग दिला नहीं रहे थे, तो वो बहुत गुस्से में थी। और स्कूल में भी जब वो जाती थी तो सबके पास अच्छे बैग होते थे, लेकिन उसके पास नहीं होता था। सो उसको इस बात पर गुस्सा आ रहा था। उस दिन जब रोमा स्कूल में पहुंची तो उसने देखा कि उसके टीचर ने उसकी सहेली को एक कंपटीशन के लिए, एक प्रतियोगिता जो हो रही थी उसके लिए उसकी बेस्ट फ्रेंड को चुना, लेकिन उसको नहीं चुना। होता है हमारे साथ भी क्लास में कि कभी कोई कंपटीशन होता है तो हम शायद हिस्सा नहीं ले पाते हैं, पर हमारे क्लास के और लोग हिस्सा ले पाते हैं। तो ऐसा ही कुछ रोमा के साथ भी हो रहा था। सो ये बात सुन के वापस रोमा को बहुत ही गुस्सा आ गया और वो अपनी सहेली को बोलने लगी कि तुम्हारी वजह से मैं कभी भी कोई भी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाती हूँ। क्योंकि वो गुस्से में थी तो अपने दोस्त को बुरा भला बोल रही थी कि तुम ही हो जिसकी वजह से मैं कभी भी कोई भी कंपटीशन में पार्ट नहीं लेती, क्योंकि टीचर हमेशा तुमको ही चुनते हैं मेरे से। एंड अगेन भाई उसका गुस्सा अभी भी बहुत, मतलब पहले तो ऑलरेडी घर पे गुस्सा था, अब वो स्कूल में भी उसने ये देखा, उसका गुस्सा और बढ़ गया। um, फिर रोमा रोबिता के लिए वेट कर रही थी स्कूल के बाद, उसको पिकअप करने आता था रोबिता, एंड वो उसके लिए वेट कर रही थी। और तब एक हमारे स्कूल में आते हैं राइट, सफाई करने के लिए हमारे जो दीदी होते हैं, तो उन्होंने बोला कि तुम लोग ये कचरा कचरा पेटी में क्यों नहीं डालते हो। स्कूल में हमने देखा होगा कि पेंसिल का कचरा हो गया या पेपर्स हो गए जो हम ऐसे फाड़ फोड़ के नीचे डाल देते हैं बेंच के, तो वो सब हो रहा था ये क्लास में। एंड सो सफाई दीदी हमेशा पूरा दिन कचरा निकालते रहती थी, एंड उन्होंने बिकॉज रोमा वहां पे थी तो उनको बोला कि तुम लोगों को ये सब कचरा ना कचरा पेटी में डालना चाहिए। अब रोमा तो आपको पता ही है कितने गुस्से में थी, बिकॉज सुबह पहले घर पे उसको गुस्सा हुआ, फिर स्कूल में टीचर की वजह से वो गुस्से में थी, तो उसे गुस्से में सफाई वाले दीदी को बोल दिया, यही तो आपका काम है, आप साफ कर लीजिए ना। सो शी वॉज सेइंग टू द सफाई दीदी के आप ही कर लीजिए, ये तो आपका काम है। एंड देन सॉरी टू वो वहां से चले गए। या सॉरी टू नकुल इज रेजिंग हिज हैंड, आई थिंक उसको कुछ पूछना है। एब्सोल्युटली वी कैन, yes Nakul, you can unmute and ask. I think Sorry, ma'am. okay, I think by maybe Ma'am. mistake से हो गया होगा। हाँ जी नकुल आप बोल रहे हो Yes, कुछ? ma'am. यस नकुल बोलो। No, by mistake हुआ होगा उसमें। या हो सकता है, ओके इट्स ओके, कूल, ऑलराइट। सो हम कहाँ थे? हम आगे देखते हैं क्या हुआ। सो फिर रोबिता आई उस रोमा को पिकअप करने के लिए, और रोमा रोबिता को बोलने लगी काश ये दोनों यहाँ से चले जाए। उसकी बेस्ट फ्रेंड भी वो गुस्सा थी, सफाई वाले दीदी से भी गुस्सा थी, क्योंकि वो उनको बता रहे थे कि कचरा नीचे नहीं डालना चाहिए। और गुस्से में रोमा ने रोबिता से बोलता काश ये दोनों यहाँ से चले जाए। अब देखते अगले दिन क्या हुआ। अगले दिन जब रोमा उठी तो उसने देखा कि उसके आसपास पूरा रूम चेंज हो गया था। वो कहीं और जगह पे थी, और उसने उठते ही रोबिता से कहा ये हम किसके घर पे आ गए हैं। सो उसका बेड चेंज हो गया था, उसका टेबल चेंज हो गया था, और रोबिता अगेन हैरान था, बिकॉज रोबिता तो उसकी दोस्त से मदद कर रही है राइट। सो रोबिता उसको बोल रही है तुम ही ने तो कहा था ना कि तुम अकेली रहना चाहती हो, तो मैंने तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर दी। सो अब हम एक और जगह पे आ गए हैं, नई जगह पे आ गए हैं जहाँ पे तुम अकेली हो, सिर्फ मैं हूँ। और ये बात सुन के रोमा खुश हो गई, बिकॉज उसको तो चाहिए ही था कि वो अकेले ही रहे राइट, क्योंकि उसको चाहिए था कि कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था घर पे एंड ऑल दो थिंग्स। सो वो खुश हो गई। अब रोमा तैयार हो रही थी स्कूल के लिए, बिकॉज स्कूल भी तो जाना था। सो वो तैयार हो रही थी तो अचानक से उसको याद आया, लेकिन अब मैं डब्बे में क्या लेके जाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए मेरा डब्बा तो मम्मी पैक करती थी। तो अब मैं क्या खाऊंगी पूरा दिन स्कूल में। एंड देन शी इज लाइक सोच रही थी वो क्या करेंगे क्या करेंगे।
एंड देन शी रिमेम्बर्ड, ओ बट कोई बात नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड तो है ना, वो तो मेरे साथ हमेशा शेयर करती है, बांटती है खाना, जब मेरे पास कुछ नहीं होता तो वही होती है, तो उससे खा लूंगी इस बार. एंड शी वाज लाइक अगेन इन हर ओन हैप्पी मूड. एंड बट व्हेन शी वाज लाइक गेटिंग रेडी टू लीव फॉर द स्कूल, जब वो स्कूल जाने ही वाली थी, उसको याद आया, "ओ, अब छोड़ने कौन आएगा?" बिकॉज छोड़ने तो पापा आते थे. अब तो वो अकेले आ गई है दूसरे घर में. एंड देन शी इज लाइक कि अब तो मुझे चल के जाना पड़ेगा, अकेले जाना पड़ेगा, और वो तो कभी अकेले चल के गई नहीं थी. सो वो थोड़ी घबरा गई थी. बट उसने सोचा मेरी पढ़ाई भी मिस हो जाएगी, टीचर भी डांटेंगे, तो मैं क्या करूंगी आज. एंड देन शी अगेन रिमेम्बर्ड कि ओ कोई बात नहीं, पढ़ाई मिस हो जाएगी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ही, वो तो हमेशा मेरे साथ ही होती है, सो ठीक है हो जाएगा. वो मुझे समझा देगी. um, और फिर वो स्कूल पहुंची. कोई गेस करना चाहेगा कि स्कूल में क्या हुआ होगा? अभी तक की स्टोरी आपको जो भी समझ आया, आपको क्या लग रहा है आगे क्या होने वाला है? मैम स्कूल में कोई भी नहीं होगा. ओ इंटरेस्टिंग, स्कूल में कोई नहीं होगा, और क्या हो सकता है? उसके टीचर उसे डांटेगी नहीं. ओके, वाह, वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट. उसके टीचर नहीं डांटेंगे, और क्या हो सकता है? उसकी फ्रेंड उसको मैम उसकी सोच रही थी कि मैं अपनी फ्रेंड से काम मतलब शेयर कर लूंगी और खाना, तब वो हो ही गई नहीं. Oh, interesting. Now that's an interesting observation. Thank you for sharing that. And I'm liking आप सब कैसे मस्त सोच रहे हो कि क्या होने वाला है. आप ऑलरेडी सोच रहे हो कि अच्छा आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है. अच्छा देखते आगे क्या हुआ. Cool. तो फिर रोमा स्कूल पहुंची, और स्कूल जाके उसने देखा उसकी दोस्त थी नहीं. हमने किसी ने तो बोला था यहाँ पे कि अच्छा उसने सोचा था राइट कि उसकी बेस्ट फ्रेंड तो है ही ना, वो कर लेगी सब कुछ. पर स्कूल पहुंच के उसने देखा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी नहीं वहां पे. और बिकॉज उसकी बेस्ट फ्रेंड नहीं थी तो किसी ने भी उसके साथ खाना शेयर नहीं किया, बुक शेयर नहीं की, और इन जनरल रोमा के बहुत सारे दोस्त भी नहीं थे, तो और लोगों ने भी उसके साथ उसको पूछा भी नहीं कि वो कैसी है, या खाना शेयर नहीं किया. सो वो बहुत ही ऐसे वो दुख में हो गई थी कि ओ मेरी बेस्ट फ्रेंड थी नहीं स्कूल में. और स्कूल के बाद जैसे कि हमने पहले भी देखा कि रोबिता उसको लेने के लिए आती थी राइट. सो वो रोबिता का इंतजार कर रही थी, और वो दुखी थी, तो वो उसने सोचा कि अच्छा मैं बैठ के थोड़ा पेंटिंग कर लेती हूँ. एंड वो पेंट कर रही थी. अब जब वो पेंट कर रही थी, तब गलती से उससे पेंट नीचे गिर गया. ओके, तो जमीन पे पूरा पेंट हो गया. अब हमारी गलती हो जाती है तो हम डर जाते हैं, क्योंकि टीचर डांटेंगे, या तो फिर क्या होगा इतना गंदगी देख के. एंड सो वो एकदम घबरा गई, और वो ढूंढने लगी सफाई वाले दीदी को, कि अच्छा मैं उनको बुला के लाती हूँ, वो साफ कर देंगे और ये सब राइट. सो वो ढूंढने गई सफाई वाले दीदी को, और उसने देखा कि सफाई वाले दीदी नहीं थे उसके आसपास, तो कोई भी नहीं था साफ करने के लिए. अब पहले घर पे उसने सोचा कि ओ मेरे पास डब्बा नहीं है, पापा छोड़ने नहीं आए, स्कूल में उसकी बेस्ट फ्रेंड नहीं थी, अब यहाँ पे सफाई वाले दीदी नहीं थे, तो इतनी सारी चीजों के लिए उसको बहुत ही दुख हो रहा था, और वो वहां बैठ के रोने लगी. um, सो वो रो ही रही थी, और उतने में ही रोबिता आई. एंड रोबिता ने पूछा अच्छा क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो टाइप. सो उसने बताया कि क्या क्या घटनाएं हुई उसके साथ पूरे दिन, कि कोई भी नहीं था उसके साथ शेयर करने के लिए, कोई भी नहीं था साफ करने के लिए. तो तब रोबिता ने उसको कहा पर तुम ही तो चाहती थी ना कि तुम्हारी सहेली, कि सफाई वाले दीदी, ये सब स्कूल से चले जाए, तो मैंने वो भी इच्छा तुम्हारी पूरी कर दी. एंड क्या लग रहा है आपको क्या हो रहा होगा रोमा के साथ, रोमा को भी क्या फील हो रहा होगा ये सुन के, रोमा को क्या हुआ, आपको क्या परेशान, लगता है? वो बहुत परेशान. बुरा लगा होगा, परेशान थी. मैम बुरा और लगा. उसको बुरा लगा होगा. ओके, क्यों बुरा लगा होगा उसको, कोई ये बताना चाहेगा कि उसको बुरा क्यों लग रहा था? क्योंकि मैम उसके फ्रेंड्स और जो उसके पेंटिंग कलर्स गिरे थे वो साफ करने के लिए कोई नहीं था. और एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच. मम्मी भी नहीं थी खाना बनाने के लिए, और उसके पापा भी नहीं थे उसको स्कूल छोड़ने के लिए. एब्सोल्युटली. तो वही था कि उसको बहुत बुरा लग रहा था राइट, और उसको अपनी उसने सोचा कि अच्छा मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है. तो सो उसने वही बोला रूबिता को कि मुझे सब जैसा था वैसे ही चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है. उसने देखा कि अच्छा जब उसने ये सब सोचा था कि ये लोग नहीं होंगे तो उसकी जिंदगी सरल हो जाएगी, उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी, बट उसको उसकी गलती का महसूस हुआ कि नहीं,
अभी तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ना मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ना मेरे मम्मी है, ना मेरे पापा है, ना वो दीदी है जो सफाई करने आते थे। तो उसको बहुत ही बुरा महसूस हो रहा था और उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, और उसने बोला कि नहीं, मुझे सब जैसा था वैसा ही चाहिए। और उसको रियलाइज हुआ कि अच्छा, मम्मी पापा मेरे लिए कितनी और मेहनत करते हैं, जिनको वो अनदेखा कर देती थी, राइट? क्योंकि उसको तब याद आया कि अच्छा, मम्मी खाना बनाती थी, पापा स्कूल छोड़ने के लिए आते थे, शायद बैग नहीं दिलाते थे जो उसको चाहिए थी, पर और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो वो लोग करते थे जिनको रोमा अनदेखा कर देती थी, और उसको वो बाद में रियलाइज हुआ। उसने ये भी सोचा कि आपको पता है राइट, कि हर एक चीज में वो वही सोच रही थी, अच्छा कोई बात नहीं, मेरी दोस्त है ना, वो तो कर ही लेगी, कोई नहीं है तो मेरी दोस्त है ही, राइट? तो वो वही सोच रही थी कि अच्छा, मेरी सहेली है जो मेरी हर छोटी जरूरतों का ध्यान रखती है, और वो उसकी हर चीज में मदद करती है, जो उसने आज से पहले कभी सोचा ही नहीं था। कि उसके साथ लंच बांटती थी, उसके साथ बुक्स बांटती थी, उसके साथ बातें शेयर करने के लिए होती थी। और ये सब उसको बाद में रियलाइज हो रहा था, क्योंकि उसने देखा कि अच्छा, उसकी सहेली एक दिन के लिए नहीं थी उसके साथ। फिर उसको ये भी रियलाइज हुआ, कोई बताना चाहेगा कि उसने सफाई वाले दीदी को क्या बोला था? जब उन्होंने बोला था कि अच्छा, तुम ये कचरा कचरा पेटी में क्यों नहीं डालते, तो उसने क्या बोला था सफाई वाले दीदी को? आपका काम ये आपका ही काम है, खुद कर लो। राइट। उसने बोला था कि ये तो आपका काम है, आप कर लो, क्योंकि ये तो क्लासरूम है, आपको साफ रखने का काम है, राइट? सो उसको ये भी रियलाइज हुआ कि अच्छा, ये सफाई वाले दीदी नहीं आए आज, तो क्लास को साफ रखना हम सबका काम है। ऐसा नहीं कि अगर वो है तो ही क्लास साफ रहेगा, पर हम सबकी इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सबको भी उतना ही रखना चाहिए ध्यान कि क्लास हमेशा साफ ही रहे, बिकॉज वो सिर्फ उनका काम नहीं था। तो ये सब उसको ऐसे महसूस हो रहा था, रियलाइज हो रहा था, और वो इसके बारे में सोच रही थी और रोबिता के साथ शेयर कर रही थी। सो तभी रोबिता ने उसको बताया कि हाँ, हमारे आसपास बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं जिनको हम अनदेखा कर देते हैं, जिनकी हम कदर नहीं करते हैं, जिनके बारे में हमें बाद में महसूस होता है कि अच्छा, मैंने ये अपनी मम्मी की मेहनत को अनदेखा कर दिया था, या अपने पापा की मेहनत को अनदेखा कर दिया था, या मेरी दोस्त की मदद को अनदेखा कर दिया था। सो रोबिता उसको वही बता रही थी कि हाँ, मुझे खुशी है कि तुम्हें ये सब रियलाइज हो रहा है, और वही है कि हमारे आसपास लोग इतना कुछ करते हैं जिनको हम अनदेखा कर देते हैं, बिकॉज हम एक ही बात पे जुट जाते हैं और एक ही बात पे हमारा ध्यान लगाते हैं। तो यही बात पे रोबिता ने उसको कहा। और हम क्या करते हैं कि हम जो भी चीजें लोग हमारे लिए करते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमारे लिए जो भी छोटी मोटी कोशिश करते हैं, उन सब के लिए आभारी होने की जगह जो हमारे पास नहीं है उनके लिए हम शिकायत करने लगते हैं। कोई बताना चाहेगा कि रोमा कौन सी बातों के लिए शिकायत कर रही थी? मैम वो तो बता नहीं सकता मैं। मैम क्या? रोमा कौन से बातों में शिकायत कर रही थी? आपने क्या देखा हमारी पूरी स्टोरी में? रोमा कौन कौन सी चीजों के लिए शिकायत कर रही थी? मतलब मेरी मम्मी पापा मुझे रोमा बैग न्यू बैग के लिए शिकायत और कर रही थी, और टीचर रोमा अपनी फ्रेंड की वजह से किसी कंपटीशन में पार्ट नहीं ले पा रही थी, इसलिए शिकायत कर रही थी। और उसे क्लास में सफाई रखने के लिए कहा गया, तो उसने जो सफाई करने वाली थी उनको कहा कि ये तो आपका काम है, इसके लिए भी शिकायत कर रही थी। एब्सोल्युटली, वेरी करेक्ट। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। नेक्स्ट टाइम से कैन वी रेज आवर हैंड्स आल्सो, क्योंकि क्या होता है ना, मैं इतने सारे आवाज नहीं सुन सकती एक साथ, और मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन बोल रहा है। सो मे बी वी कैन रेज आवर हैंड्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। साउंड्स ओके टू ऑल ऑफ यू? कभी आपके साथ ऐसा होता है कि अच्छा, इतने सारे आवाज नहीं सुन सकते, राइट? सो ओके, कूल, विल बी ग्रेट अगर आप हैंड रेज करके क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं तो। बट या, ग्रेट आंसर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। किसी और को कुछ और शेयर करना था, या कोई और कुछ और सोच रहा था इसके अलावा, आप वो भी शेयर कर सकते हैं हैंड रेज करके। आई थिंक एवरीबडी इज ऑनलाइन, राइट? ओके, ऑल राइट। सो एकदम सही जवाब। वो यही सर के लिए शिकायत कर रही थी कि मेरे पास नया बैग नहीं है, मेरी दोस्त को भी हमेशा चांस मिलता है कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए, और मैं हमें क्यों साफ करना है, साफ थोड़ी हम करते हैं।
सो यही था, ये सब भी उसकी शिकायतें थी, करेक्ट एकदम। सो वही तब जाके रोमा को महसूस हुआ, रियलाइज हुआ कि अच्छा अब मैं भी लोगों की मेहनत के लिए उनको आभार करूंगी, शिकायत करने की जगह क्या मैं उनको आभारी हो सकती हूँ। अच्छा दीदी साफ करते हैं तो क्या मैं उनको आभार दे सकती हूँ, उनके साथ गलत तरीके से बात करने की जगह क्या मैं उनके लिए आभारी हो सकती हूँ कि अच्छा आप इतना सारा हमारे लिए करते हैं, हम भी कचरा डाल देंगे पेटी में, या तो कोई बात नहीं, अभी मेरे पास नया बैग नहीं है पर मेरे पास और बहुत सारी चीजें है, राइट। तो उसने उसको ये रियलाइज हो रहा था और उसने सोचा कि अच्छा कोई बात नहीं, अब मैं अपने अपने आसपास के सारे लोगों की मेहनत को आभार व्यक्त करूंगी। और उस दिन घर जाके सब वापस सही हो गया, रोबिता के पास सुपर पावर्स थे, उसने सब कुछ वापस जैसा था रोमा को चाहिए था वैसा ही कर दिया। और रोबिता जब घर पहुंची तो उसने अपने रोमा जब अपने घर पहुंची तो उसने अपने मम्मी पापा को गले लगाया और अपनी खुशी महसूस, मतलब उसका आभार व्यक्त किया गले लगा के उनको। और जब उस दिन वो अपने रूम में भी गई तो उसने सोचा कि अच्छा मैं अपनी दोस्त को एक लेटर लिख सकती हूँ कि मैं उसको कौन सी चीज के लिए आभारी हूँ। और उसने अपनी दोस्त के लिए एक लेटर भी लिखा उसको आभार व्यक्त करते हुए। और उसने ये भी सोचा कि हमारे आसपास हम जो भी हमारी मदद करता है, जैसे कि हमारे वॉचमैन है या हमारे सफाई कर जो है, जो हमारी इतनी मदद करते हैं, हर छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं, उनको कुछ नहीं तो क्या मैं एक मुस्कुराहट देख के धन्यवाद तो बोल ही सकती हूँ उनके इतने सारे इतनी मदद के लिए हमारे। तो उसने ये भी सोचा कि मैं कैसे लोगों का शुक्रिया अदा करूंगी अब से। और यस तो ये कहानी थी रोमा की। कैसी लगी आप सबको? आप टाइप कर सकते हैं कि आपको कहानी कैसी लगी, एंड वील टेक सम सेकेंड्स एंड उसके बाद हम और एक फन एक्टिविटी करने वाले हैं। तो कोई कुछ शेयर करना चाहेगा ये स्टोरी के बारे में? आपको क्या सीखा, आपको कौन सी चीज में मजा आया? ओके, मैं शेयर स्क्रीन स्टॉप करने वाली हूँ। यस, नेहा कोई हैंड शेयर रेज कर रहा कर है? रही है। नेहा हैंड रेज कर रही है। या प्लीज अनम्यूट एंड शेयर। नेहा अनम्यूट करो। जैसे वो क्या नाम था उस लड़के का, याद नहीं आ रहा। जैसे वो अपने मम्मी पापा के रोमा। साथ कह रही मुझे बैग दिलाओ और वो गुस्सा हो गई, तो फिर हमें ऐसे करना नहीं चाहिए। और अपनी फ्रेंड से जेलस फील नहीं करना चाहिए अगर वो किसी भी पार्टिसिपेट मतलब पार्टी कुछ भी मतलब किसी भी प्रतियोगिता में चली जाए, क्योंकि वो उस चीज में अच्छी होगी तभी मैम ने लिया होगा उसे, वरना मैम अच्छे बच्चों को ले चूज करती है। ओह थैंक यू फॉर शेयरिंग। आई लाइक आप ऐसे सोच रहे हो कि अच्छा वो शायद उस चीज में अच्छी थी इसलिए मैम ने उसको सिलेक्ट किया था, ऐसा नहीं था कि वो उनकी फेवरेट थी या ऐसा कुछ नहीं था, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप वही बोलना चाहते थे क्या? ओके, वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सेस। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। हमेशा थैंकफुल होना चाहिए। थैंक यू फॉर शेयरिंग नंदिनी दैट। आरती सेइंग कि मैम सबकी बात के बुरे माननी नहीं चाहिए। ओके, बहुत मजा आया। रोमा नाम था, सो चांदनी वाज हेल्पिंग अ फ्रेंड विद, अच्छा नाम क्या था, रोमा था उनका नाम। हर बात में शिकायत नहीं करनी चाहिए और किसी से भी जेलस नहीं फील करना चाहिए। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट आरती एंड पूजा। ऑल राइट, और कोई ये बता सकता है कि रोमा कौन से कार्य को अनदेखा कर देती थी, उसके आसपास कौन सी ऐसी चीजें हो रही थी जिसको रोमा अनदेखा कर देती थी? मैम जो उसकी मदद करते थे ना उसको अनदेखा कर देती थी। एग्जाम्पल्स देना चाहोगे क्या? मैम या कोई जैसे भी? कि मम्मी उसके लिए खाना बनाया करती थी और पापा उसको स्कूल छोड़ने जाया करते थे। दीदी जो एब्सोल्युटली। झाड़ू लगाती थी स्कूल में, उसकी फ्रेंड जो उसकी मदद करती थी पढ़ाइयों में। ग्रेट, एब्सोल्युटली, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। ऑसम। तो वही था कि वो ये सारी चीजों को अनदेखा कर देती थी। अब जब ये आप स्टोरी सुन रहे थे तो आपको ऐसा लगा कि ओ ये तो मेरे साथ भी हुआ है या मेरे आसपास भी हुआ है ऐसा कुछ? क्या कोई वो शेयर करना चाहेगा कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ है? आपकी स्टोरी क्या है? हम आपकी स्टोरी भी जानना चाहेंगे रोमा की तरह। आपको क्या आ रहा था कि क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या आपके आसपास भी आपने कुछ देखा है ऐसा?
मैम कुछ कुछ कंपटीशन में जैसे रेसिंग होती है स्कूल में, कभी कभार कुछ कुछ बच्चों को चूज करती है मैम, तो फिर कभी कभार हम नहीं होते उसमें, और कभी डांस कुछ। ओके, सो आपके साथ भी ऐसा होता है कि अच्छा कभी कोई कंपटीशन में सिलेक्ट नहीं होते हो? ओके, इंटरेस्टिंग। मुस्कान, जयश्री, नंदिनी में से कोई आंसर करना चाहेगा? ध्यानेश्वर आई थिंक आंसर कर। हाँ हाँ, ध्यानेश्वर बोलो। म्यूट हो रहा है अचानक से। हाँ कोई बात नहीं बेटा, आप बोलो, सुनाई दे रहा है। हाँ, मुझे साइकिल चाहिए होती है तो मम्मी मुझे डांट देती है ना, हाँ मैं उस पर वैसे ही करता हूँ। अच्छा, अरे वाह। आपको साइकिल चाहिए राइट, आपने बोला? हाँ, मेरे पास साइकिल है जब हम तो लेडीज की है। अच्छा, तो आपकी मम्मी मैम मना कर देती है तो आप क्या करते हो? बोलती हूँ, मैं रोने तो लग आप क्या जाता हूँ, करते हो? अच्छा, रोने रोने लगा। लग जाता ओके ओके, और कोई जब शेयर हमारी करना चाहे? गलती नहीं। आरती एंड पूजा में से कोई आई थिंक बोल रहा था। मैम जब हमारी गलती नहीं होती और मम्मी पापा डांटते हैं ना, तब सबसे ज्यादा बुरा लगता है। सही है, तो सबको बुरा तो बहुत ही जल्दी लग जाता है मतलब। ओके, ये तो हुआ कि हमारे आसपास जो भी चीजें होती है उसके लिए हमें कैसा महसूस होता है, एंड आई एम ग्लैड आपने ये भी शेयर किया कि आपको कैसा महसूस होता है, राइट? अब हमने देखा कि रोमा बहुत सारी चीजों को अनदेखा कर देती थी, राइट? कभी कभी हमारे साथ मैम भी ऐसा होता है। मैम एक बात और, जब हम सफाई करते हैं और कोई कूड़ा जानबूझ के डाले तो सबसे बुरा लगता है, सबसे ज्यादा। एब्सोल्युटली, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट, एंड या आई एग्री। आप इतनी मेहनत करते हो और कोई गंदा कर दे वापस, तो क्या होता है, राइट? एब्सोल्युटली ग्रेट। तो अब हम एक मिनट लेंगे, ये सोचते हैं कि हमारे आसपास की कौन सी चीजें, हमारे आसपास हमारे लोग हमें क्या क्या मदद करते हैं जिनको हम अनदेखा कर देते हैं। और ये सबसे होता है, राइट? कि बहुत सारी चीजें हमारे लिए लोग करते हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हमारे टीचर्स बहुत कुछ करते हैं, अभी जो दीदीज है वो भी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको आप अनदेखा कर देते हैं और उसके लिए मतलब कभी कभी ऐसे कंप्लेन कर लेते हैं, अच्छा ये ऐसे क्यों है या ऐसे क्यों है? ऐसी कौन सी चीजें हैं आपके जीवन में जिनको आप अनदेखा कर देते हैं? तो लेट्स टेक 1 मिनट एंड हम थोड़ा थिंक करते हैं। चाहे तो हम लिख भी सकते हैं वो कौन सी चीजें हैं ताकि हम भूल ना जाए, एंड देन वी कैन शेयर। 1 मिनट लेते हैं एंड लेट्स थिंक अबाउट इट। नंदिनी एंड रामकृष्ण हैंड रेस कर रहे हैं। नंदिनी तो एंड या लेट्स, रामकृष्ण कुछ बोलना है? cool, I think we can take the response. Let everybody first think and we can start with Nandini and Ramakrishna. मैम So रिपीट प्लीज। 1 minute to think. मैम मैम दोबारा बोलिए। ओके, क्वेश्चन दोबारा बोलूं तो हम ये सोचने वाले हैं कि हमारे आसपास जो भी लोग हमारी क्या क्या ऐसी मदद करते हैं जिनको हम अनदेखा कर देते हैं, या उनके लिए कंप्लेन करते हैं, मतलब हम थैंकफुल नहीं होते, पर अच्छा ठीक है ना, ये तो आपका ही काम था, जैसे रोमा ने बोला, राइट? उसने सफाई वाले दीदी को बोला था, अच्छा ये तो आपका काम ही है, आप कर लो। ऐसी कौन सी चीज है जिनको हम अनदेखा कर देते हैं? लोग हमारे लिए क्या क्या करते हैं ऐसा? समझ आया सबको? इफ यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन आप थम्स अप दे सकते हैं ताकि मुझे समझ आए कि आपको समझ आया। ओके, थैंक यू विशाल, थैंक यू विशाल, थैंक यू नंदिनी, थैंक यू मुस्कान। ओके, लेट्स टेक 1 minute एंड we'll come back and then we'll share. मैम कभी कभी स्कूल के टीचर्स। Sorry, I आवाज was on नहीं। mute. I would love to hear the responses. मैं पूरा मतलब सुनना चाहूंगी आपको। सिर्फ 1 मिनट लेते हैं ताकि सब कोई सोच ले, राइट? वरना हम सब बात करेंगे तो सबके मतलब सब डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और फोकस नहीं कर पाएंगे। तो आपसे शुरू करेंगे पक्का, बट या लेट्स टेक 30 more seconds.
Let's take 10 more seconds and then come back. All right. So we can start with Aarti and Pooja जो भी share कर रहे थे. ध्यानेश्वर आप. Yes, ध्यानेश्वर. आवाज सही से आ रही है ना? आवाज हाँ एकदम सही आ रही है. सेटिंग में कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है अभी. नहीं थोड़ा एको आ रहा है पर आ रही है, समझ आ रहा है. Perfect. So yeah, we can start with maybe Aarti and Pooja जो already share कर रहे थे, and then we can raise our hands and share हमने क्या सोचा है. Aarti there. आरती एंड पूजा. मैम Yeah. मैम स्कूल के टीचर्स जब हम स्कूल जाते हैं, मतलब कभी कभार जब हम पूरी तरीके से डिसिप्लिन नहीं होते तो वो टोकते हैं कि नाखून नेल्स काटो, बाल चोटियां बना के आओ, तो सबसे ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो हमारी भलाई के लिए कहते हैं. ओके. और आप क्या करते हो जब आपको ये बोलते हैं कि अच्छा नाखून काट के आओ, छोटी बना के आओ? ऑफ कोर्स किसी को नहीं पसंद होता, राइट, कि हम इतनी मेहनत से हमारे बाल बढ़ा रहे हैं या हमारे नाखून बढ़ा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स बुरा लगता है. तो आप क्या करते हो उस समय में? आप अंदर क्या सोचते हो या क्या बोलते हो उस टाइम पे? मैम उस टाइम पे बहुत गुस्सा आता है और फिर कल जाके घर पे काटना पड़ता. पर आई एम सो हैप्पी कि अभी आपको रियलाइज हो रहा है, आपने बोला. सॉरी. बड़ा महीनों से बढ़ते हैं. ओके. थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट. बट आई एम ग्लैड कभी आपने बोला कि अच्छा ये तो हमारे भलाई के लिए होता है. सो आई एम ग्लैड के सो अब क्या करोगे अगर अगली बार भी ऐसे नाखून काटने के लिए बोला या चोटी बांधने के लिए बोला, तो भी क्या आपको गुस्सा आने वाला है या आप क्या डिफरेंटली करोगे? अब नहीं आएगा बिकॉज अभी आपको रियलाइज हो रहा है. नहीं अब नहीं होगा मैम. मैम अब नहीं होंगे गुस्सा. तो क्या करोगे, मतलब उस चीज के लिए मे भी कुछ करोगे या अगर कुछ करना चाहते हो? हम स्कूल टाइम तक नाखून नहीं बढ़ाएंगे, स्कूल टाइम के बाद नाखून बढ़ाएंगे. वाओ, नाइस सॉल्यूशंस. थैंक यू फॉर शेयरिंग. ओके, और कोई शेयर करना चाहेंगे? कुमकुम, मुस्कान, पंकी, जयश्री, नंदिनी, नकुल, विशाल, खुशी. ओके, नंदिनी हैज रेज्ड हैंड. रेज कर रही है. बेटा आप अनम्यूट करके शेयर कर सकते हो. मैम जब हमारे पेरेंट्स हमको किसी चीज के लिए डांटते हैं तब हमें बुरा लगता है कि उन्होंने हमें डांटा. राइट. लेकिन कौन सी चीज है? कुछ करते हैं जैसे कि हम बाहर खेलने जाते तो कहते हैं कि मतलब बाहर खेलने मत जाओ, पढ़ाई करो. और जब हम टाइम पे खाना नहीं खाते तभी भी डांटते हैं कि खाना खाया करो. राइट. बाहर की चीजें मत खाया करो, हेल्दी फूड खाओ. पर उस टाइम पे हमको बुरा लगता है कि उन्होंने हमें कहा. राइट. वाओ, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट. उस टाइम पे एब्सोल्युटली बुरा लगता है कि अच्छा बाहर का क्यों नहीं खाना है, कितना मस्त होता है बर्गर, पिज्जा और पानी पूरी ये सब, तो मुझे तो बाहर का ही खाना है. बट या हेल्दी फूड खाना भी इम्पोर्टेंट है. तो एब्सोल्युटली आई एम ग्लैड आपने ये शेयर किया. और कोई शेयर करना चाहेगा? वी कैन टेक वन मोर रिस्पॉन्स एंड उसके बाद हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं. कुमकुम, पंकी, कोई आंसर करना चाहेगा? विशाल, जयश्री इज रेजिंग हर हैंड. यार जयश्री प्लीज अनम्यूट एंड शेयर. यस मैम. मैम मैं आजकल तो मोबाइल में ही सब आता है ना, तो मैं पूरा दिन मोबाइल लेके बैठती हूँ. तो मेरी मम्मी ने मुझे डांट दिया, कल की बात है. तो मैंने मोबाइल को छुट्टा फेंक दिया. तो मोबाइल की स्क्रीन को थोड़ा अटैक हो गया, तो मम्मी ने मुझे डांटा, तो मुझे बहुत बुरा लगा था. ओके. और एब्सोल्युटली मतलब बुरा लगा. फिर अभी आपको कैसा फील हो रहा है या आपको क्या लग रहा है कि आपने क्या करना चाहिए था या मैंने तो मम्मी ने ऐसा मम्मी को क्यों बोला?
हाँ, मैंने मम्मी ने तो मुझे बहुत बोला, लेकिन मैंने भी उससे बोल दिया कि मुझे नहीं चाहिए मोबाइल, मुझे नहीं पढ़ना। पर अब मुझे ऐसा लगा है कि नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। राइट, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट जयश्री, आपने इतना पर्सनल चीज हमारे साथ शेयर की, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ओके, सो आई एम श्योर सबके पास अलग अलग किस्से होंगे और हम बाद में भी सोच सकते हैं, राइट? क्योंकि कभी कभी हम अभी सोचने बैठे और हमें याद ना आए कि ओके क्या किस्सा था, बट हम नोटिस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं ये सारी चीजें। मैं आई कैन सी कि मशाल ने शेयर किया है कि क्लोजेस्ट फ्रेंड्स को हम उनकी मदद को हम अनदेखा कर देते हैं। तो क्या आप थोड़ा और शेयर करना चाहेंगे या यू वांट टू कीप इट टू योरसेल्फ? नकुल, आपको शेयर करना है? मशाल है, राइट? या और नकुल है। ओके, हाँ ठीक है। नकुल है। मैम, ओके, ठीक है, ऑसम, कूल, थैंक यू सो मच एवरीबडी। आपने इतनी सारी हमारे साथ बातें की और शेयर किया आपने, मतलब अपनी खुद की स्टोरी। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये थैंक यू बोलना या आभार होना, आभारी होना, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि अच्छा किसी की मेहनत को हम अनदेखा ना कर दे और उसके लिए हम थैंकफुल फील करें, या उनको हम बताएं कि हम कितने आभारी हैं आपको, आप जो भी बता रहे हो उसके लिए? आपको क्यों लगता है ये इम्पोर्टेंट क्यों है, या ये इम्पोर्टेंट है? बच्चों हैंड रेज करो, किसको आंसर करना है। यस नंदी नंदिनी। भी हैंड रेज कर रही है। मैम, हमें थैंकफुल इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमारे आसपास के लोग जो भी हमारे लिए करते हैं वो हमारी भलाई के लिए होता है और हमें उससे बहुत सारी हेल्प भी मिलती है। और हम उन्हें थैंक यू कहते हैं तो उनको हमारे प्रति काम करने में और भी ज्यादा इंटरेस्ट आता है, वो नेक्स्ट टाइम और भी ज्यादा खुशी से अच्छे से काम करते हैं। उन्हें भी खुशी होती है कि हम जो कर रहे हैं वो बेकार नहीं जा रहा है, इन्हें अच्छा लग रहा है, इसीलिए हमें थैंकफुल रहना चाहिए। मैम हमें वाओ, थैंक थैंक यू यू सो इसलिए भी मच कहना नंदिनी। या मैम हमें थैंक यू इसलिए भी कहना चाहिए क्योंकि वो हमारे फ्यूचर के लिए हमें पहले से सावधान कर देते हैं। वाओ, ग्रेट। सो पहले से ही हमें पता चल जाता है कि अच्छा उन्होंने देखा है कि अच्छा ये अच्छा नहीं है, तो आपको पहले से ही बता देते हैं वो कि ये इसलिए मत अवॉइड करते करो हैं। शायद। हाँ ओके, आई लाइक वर्ड नंदिनी शेयर्ड कि थैंक यू जब बोलते हैं तो उनको अच्छा लगता है, राइट? कि हम उनकी कदर कर रहे हैं, मेहनत लगती है ये सब करने में। सो इट्स सो इम्पोर्टेंट कि हम दूसरों को भी हैप्पी फील करें। अच्छा, अब हम एक एक्टिविटी करते हैं और किसी को कुछ शेयर करना है। आई सी के नकुल ने शेयर किया था कि शोज आर सिंसियरिटी एंड सीरियसनेस। और क्या हो सकता है, हमें थैंकफुल क्यों होना चाहिए या आभारी क्यों होना चाहिए? उससे हमारा क्या फायदा होता है? बच्चों हैंड रेज करो, किसको आंसर करना है। पंक्ति आंसर करना चाहेगी या विशाल आंसर करना चाहेंगे? पंक्ति, कुमकुम। ओके, ठीक है। कोई बात नहीं, हम एक एक्टिविटी करते हैं जिससे हमें पता चलेगा अच्छा हमें क्यों थैंक यू से हमारे क्या फायदे होते हैं। सो ये एक्टिविटी में या तो आपको एक बुक, आपके पास सबके पास बुक तो है ही, राइट? आप लेके आए थे। सो 1 मिनट के लिए सब आंखें बंद कर दीजिए। मैं आपको एक विजुअलाइज करवाने वाली हूँ, एक पिक्चर रन करने वाली हूँ, ठीक है? सो आई वुड लाइक all of you, maybe if you are comfortable, try to close your eyes and मैं कुछ चीजें बोलूंगी और वो आपको उसके बारे में सिर्फ सोचना है, ठीक है? um, ये मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि जब हम आंखें बंद करते हैं तो आजू बाजू की जो भी चीज होती है वो वहां से हट जाती है और सिर्फ हम हमारे साथ होते हैं। तो इसलिए आंखें बंद करके आप थोड़ा इजीली कर पाओगे ये एक्टिविटी को, ठीक है? कूल, सो अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप आंखें क्लोज कर सकते हो और मैं कुछ चीजें बताऊंगी आपको। तो whenever you are ready, एक लंबी सांस लीजिए। Breathe in, out, breathe in,
Breathe out. पांच सेकेंड के लिए सोचिए, ऐसे कौन से लोग हैं आपके आसपास, आपके जीवन में, जो आपका जीवन सरल बनाते हैं, जो आपको खुशी देते हैं, जो आपकी हर चीज का ध्यान रखते हैं, मम्मी। जो हर चीज की कदर करते हैं। उन सब इंसान को अपने सामने लाइए। कौन कौन है वो इंसान? अब सोचिए, क्या होगा अगर ये सारे इंसान एक दिन के लिए आपसे दूर हो जाए, तो वो आपके जीवन में ना हो तो? कैसा दिखेगा आपका जीवन? कैसा महसूस कर रहे होंगे अगर ये सारे लोग आपके जीवन से चले जाए तो? आप वस्तुओं के बारे में भी सोच सकते हैं। आपके आसपास ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं या चीजें हैं जो आपका जीवन सरल बनाते हैं? यदि वो एक दिन के लिए आपसे छीनी जाए या आपसे दूर हो जाए, तो आपका जीवन कैसे दिखेगा? फिर से एक लंबी सांस लीजिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। Whenever you are ready, you can open your eyes. All right. I hope कि आपके आसपास कुछ लोग आए होंगे, कुछ चीजें आई होंगी। अब हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं कि ये सारी चीजें, ये सारे लोग हमारे दिमाग में आए, हमारी नजरों के सामने आए अभी, तो हम उनको कैसे आभार व्यक्त कर सकते हैं? आप एक इंसान को पिक कीजिए जो आपके दिमाग में अभी आया, और आप उनको कैसे आभार व्यक्त करना चाहते हैं, वो हम नेक्स्ट 3 मिनट्स में करने वाले हैं। सो उसमें या तो आप एक लेटर लिख सकते हैं उनके लिए, या तो अगर चीज है तो वो चीज आपको कैसे मदद करती है, अगर वो दूर हो जाएगी तो क्या होगा, आप उसके बारे में लिख भी सकते हैं। आप ये सारे इंसान जो आपके दिमाग में आए, सारे चीज आपके दिमाग में आए, उन सबको ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो बेसिकली हम वो जो हमारे दिमाग में आया उसका एक फोटो बनाने वाले हैं। हम कैसे हम याद रखेंगे कि अच्छा ये क्या क्या चीजें थी या क्या क्या इंसान थे, और हम उनको कैसे आभार व्यक्त करना चाहते हैं। सबको समझ आया? हम 3 मिनट्स लेंगे ये करने के लिए, ताकि हम भूल ना जाए कि वो क्या था जिनको हम अनदेखा कर देते हैं, या वो कौन से इंपॉर्टेंट लोग हैं। और फिर हम वापस 3 मिनट के बाद मिलेंगे। इज एवरीबडी रेडी फॉर दिस? ऑलराइट, कोई बताना चाहेगा कि हम क्या करने वाले हैं? यस, आरती एंड पूजा में से किसी ने हैंड रेस किया है? सो लेट्स टेक 3 मिनट्स एंड वी विल कम बैक। आप या तो लिख के एक्सप्रेस कर सकते हो अपना धन्यवाद, अपना ग्रेटिट्यूड, वो कौन लोग थे जो आपके दिमाग में आए, या तो आप अपने हिसाब से सोच सकते हो कि आपको कैसे धन्यवादी होना है, आपको कैसे शुक्रिया अदा करना है इन सब इंसानों का, इन सब चीजों का। सो या, एंड देन विल शेयर कि हमने क्या, कौन थे वो लोग और हमने क्या किया है उनके लिए, एंड विल शेयर वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक। Okay, so I'll see you after 3 minutes.
I see a couple of people are already writing. Pankti and Nandini, I saw. Okay, all right. So thank you so much. And आप ये continue भी कर सकते हो. I know कि 4 minutes enough नहीं थे. And जो लोग लिख रहे थे उनको और कुछ लिखना है तो please continue कीजिए इसके साथ and take it forward क्लास के बाद भी अगर आप करना चाहेंगे. तो बताना चाहेगा कि जब आप ये लिख रहे थे या जब आप ये ड्रॉ कर रहे थे तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? How were you feeling? We can ask पंक्ति. इनको चांस नहीं मिला है. पंक्ति, खुशी, मुस्कान. If she is comfortable sharing, yeah, sure. Yeah, yes. तो आप चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं. आपको कैसा फील हो रहा था आप जब लोगों के बारे में सोच रहे थे, जो लोग आपके दिमाग में आ रहे थे, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपकी मदद करते हैं हर चीज के लिए? हाउ आर यू फीलिंग टेलिंग देम? क्या आप कैसा महसूस कर रहे हैं उनके बारे में? खुशी, आप कुछ बोलना चाहोगे? मैम, मुस्कान इज वेरी नाइस. ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग मुस्कान. बच्चों, मैम क्या पूछ रहे हैं? विशाल, आपको कुछ बताना है? मुस्कान, आपको कुछ बताना है? मैम, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, इसीलिए उनको मैं धन्यवाद बोलती हूँ. अच्छा, आप धन्यवाद बोलते हो. थैंक यू. और अभी आपने किसको धन्यवाद बताने के लिए सोचा था? आपने क्या किया ये 4 minutes में? आप किसको धन्यवाद बताना चाहते थे और आपने क्या किया? कैसे उनको धन्यवाद बताया अपना? मैम, जैसे कि हमें कुछ चाहिए तो वो हमें ला के देते हैं, इसीलिए. ओके, सो आपने अपने पेरेंट्स को बताया. ओके, और आपने कैसे बताया? आपने अभी लेटर लिखा या अभी आपने क्या किया था? मैम, अभी मैं दिमाग में सोच रही थी. ओके, और आप अगर बताना चाहेंगे तो आप कैसे बताएंगे? मैम, लेटर के थ्रू. अभी अगर आप ये क्लास के बाद अगर आपको बताना है कि अच्छा वो आपके लिए इतना कुछ करते हैं तो आप उनको कैसे बताना चाहोगे? मैं बता सकता हूँ. कोई अच्छा, ध्यानेश्वर आप बोल रहे थे. मुस्कान, आप सोच सकते हैं. अभी आपको आंसर देना इम्पोर्टेंट नहीं है. आप सोच सकते हैं अपने लिए. हाँ ध्यानेश्वर. मैं फोन पे कौन बता सकता हूँ. ओके. नंदिनी हैंड रेस किया. Sure, absolutely. Nandini, would you like to share? And then Aarti and Pooja can also share. मैम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरी मम्मी मेरे पापा मेरे लिए इतना कुछ करते हैं और मैं उन्हें थैंक यू करती हूँ. ओके, एंड आपने अपने मम्मी पापा को थैंक यू लेटर लिखा? यस मैम. ओके, एंड आर यू गोइंग टू गिव इट टू देम आल्सो or you are going to keep it to yourself? I think okay. I think some network error at Nandini's end. आरती एंड पूजा, आपने हैंड रेज किया, शेयर करना चाहिए? मैम, मेरी बड़ी दीदी जो हमारे लिए सब कुछ करती हैं, हमें पढ़ाती भी है, हमारे स्कूल ट्यूशन का फीस हर चीज वो हमारे लिए प्रोवाइड करती हैं. हर फेस्टिवल्स पे हमारे लिए नए नए कपड़े लाती हैं, हमारा बर्थडे एकदम धूमधाम से सेलिब्रेट करती हैं. ओके, और आप उनको कैसे अपना आभार व्यक्त करते हैं? मैम, वो हमारे लिए इतना कुछ करती है तो हम अगर कुछ बन जाते तो उनको जरूर हम उनका ही बर्थडे धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे और उनके लिए भी फर्स्ट सैलरी का पैसे से उनके लिए भी नए नए कपड़े लेकर आएंगे और उनको बड़े से रेस्टोरेंट में खाना खिलाएंगे. वाओ, इंटरेस्टिंग. थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट. और आप उनको बोलते हो कि आप ये सब चीजों के लिए आभारी हो जब वो ऐसा इतना कुछ करते हैं आपके लिए, तो आप उनको बताते हो कि आपको ये सब बहुत अच्छा लगता है? यस सर. ओके, इंटरेस्टिंग. थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट. ओके, सो कुछ टाइप किया है मैम. ओके, सॉरी, विशाल ने कुछ
ऑल राइट, विशाल इज सेइंग दैट मैम हमें ऐसा लग रहा है कि वो हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं पर हमें मालूम नहीं होता, इसलिए हम उन्हें थैंक्स करते हैं. ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट विशाल. और आई होप कि आप अब उनको थैंक करोगे अपने हिसाब से, अपने तरीकों से. एंड या सो वही होता है राइट, कि नंदिनी जो जैसे शेयर किया था कि जब हम थैंक यू बोलते हैं तो सामने वाले को तो अच्छा लगता ही है कि हम उनकी कदर करते हैं, हम उनके बारे में सोच रहे हैं, हम उनके सारी एफर्ट्स को हम उनके लिए खुशी महसूस करते हैं. पर जब हम थैंक यू कहते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि अच्छा मुझे किसी को थैंक यू बोलने में कितना अच्छा लगेगा कि मैंने अपनी मम्मी को बोला कि वाओ मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरे लिए छोटी छोटी सी चीजें करते हैं. तो सो थैंक यू बोलने से ऐसा नहीं कि सिर्फ सामने वाले को ही खुशी मिलती है, थैंक यू बोलने से हमें भी उतनी खुशी मिलती है, क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि हमने किसी की कदर को महसूस किया, उनको बताया कि हम कितने थैंकफुल है आपने ये सब किया उसके लिए. सो आई होप आप सब थैंक यू बोलते रहेंगे और अपने हिसाब से एक्सप्रेस करते रहेंगे और सोचते रहेंगे. एंड आई रियली वांट, अगर आपको ये एक्टिविटी करने में अधूरी हो गई हो और आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये सेशन के बाद भी आप कर सकते हैं और ये पूरा वीक कर सकते हैं इनफैक्ट ये एक्टिविटी. सो कोई शेयर करना चाहेगा कि आपको अभी कैसा महसूस हो रहा है, आपको क्या अच्छा लगा ये सेशन में, एंड वी कैन क्लोज द सेशन. कोई शेयर करना चाहेगा कि आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको क्या अच्छा लगा मैम बहुत ही ये अच्छा 1 लगा घंटा जो हमने शेयर किया. सॉरी मैम, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और अपनी पुरानी बातें याद आ गई और जो जो आपने बताया उसे सुन करके बहुत मजा और हंसी भी आई. ग्रेट, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट. सो पुरानी यादें ताजा हो गई. और कोई कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैम आपने जो वीडियो दिखाया था ना उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा. अच्छा, आपको वीडियो अच्छा लगा, वेरी गुड, थैंक यू फॉर मैम शेयरिंग दैट. मैम मैम आपको कैसे लगा? आपने तो नहीं बताया हमें, आप भी बताइए ना. थैंक यू फॉर आस्किंग दैट. सो मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करने के लिए और इतने अलग अलग आंसर्स जानने के लिए, इतने अलग अलग स्टोरीज जानने के लिए. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल के आपने ये सब चीजें मेरे साथ शेयर की और आपने कुछ कुछ एक्टिविटीज में हमारे साथ जुड़ा. सो मुझे बहुत अच्छा लगा. मैम मैम अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं आपसे. आपके आसपास ऐसी कौन सी चीज है जो आपको मतलब बुरा लगता है, जो आपने हमसे क्वेश्चन करा था, सेम क्वेश्चन? जो मुझे बुरा लगता है? यस मैम. ओके, इंटरेस्टिंग. सो या मुझे तब बुरा लगता है जब मुझे कोई बिना मेरी गलती हो और मुझे डांट देता है. तो सो मुझे ये बहुत बुरा लगता है कि मैंने कुछ गलती नहीं की फिर भी मुझे डांट दिया. सो आई थिंक दैट समथिंग मुझे बहुत हर्ट करता है. सो थैंक यू फॉर आस्किंग दैट. मुझे कोई नहीं पूछता सेशन में कि मुझे क्या बुरा लगता है. सो आई एम सो हैप्पी कि आपने मुझे पूछा. सो अ लॉट ऑफ थैंक यू फॉर दैट. और कोई शेयर करना चाहेगा? क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, क्या बेहतर हो सकता था, वो भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि हम और इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ ला सकते हैं. बच्चों आपका फीडबैक भी बहुत जरूरी है. आप लोग बताओ आपको क्या चीज ज्यादा अच्छी लगी, आपको क्लास में मजा आया नहीं आया, क्योंकि आप बताओगे तभी दीदी को पता चल पाएगा ना कि वो नेक्स्ट क्लास में और आपके साथ क्या करें. हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए. मुस्कान. थैंक यू मुस्कान. ओके कूल. सो एक काम करते हैं, वील शेयर हाउ आर वी फीलिंग, हम कैसा महसूस कर रहे हैं इन द चैट बॉक्स. एंड आप मुझे कभी भी बता सकते हो आपको क्या और चाहिए, क्या और मजेदार हो रहा है. मस्त जबरदस्त क्लास. ओके, थैंक यू चांदी.